नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और पहली बड़ी खबर से। रामगढ़ में यात्रियों से भरी बस पलटी, एक की मौत, 24 घायल। रामगढ़ जिले के गोलामुरी मार्ग में यात्रियों से भरी बस पलट गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान लोवाडीह निवासी सोनाली टूडू के रूप में हुई है। वहीं बस में सवार 24 से अधिक लोग घायल हैं। 5 की हालत गंभीर है। दुर्घटना की सूचना पर बरलंगा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला पहुंचाया। जो जानकारी है उसके मुताबिक लोगों से भरी बस आदिवासियों के धार्मिक स्थल रजरप्पा के लुगुबुरु से पूर्वी सिंहभूम लौट रही थी। इस दौरान बस कोला के बरलंगा थाना क्षेत्र के रम्हारू में पलट गई। बस में लगभग 40 यात्री सवार थे, जिसमें एक महिला यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। बरलंगा थाना प्रभारी अनंत कुमार सिन्हा ने बताया कि बस दुर्घटना की सूचना मिली थी। घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा कि सड़क किनारे बस पलटी पड़ी है। यात्री बस में फंसे हुए हैं। किसी भी तरह सभी को बस से निकाला गया। इसके बाद एम्बुलेंस बुलाकर सभी गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ भेज दिया गया। 38 सीटों पर कल थम जाएगा चुनाव प्रचार, जयराम महतो की पार्टी की भी होगी परीक्षा। झारखंड में दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। 38 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें रांची जिले की खिजरी व सिल्ली विधानसभा सीट भी शामिल है। रामगढ़ व माडू में भी इसी दिन मतदान है। अन्य 34 सीटें संथाल परगना, धनबाद, बोकारो व गिरिडीह जिले की है। सभी 38 सीटों के लिए सोमवार की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार कर सकते हैं। वहीं 20 को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 20 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान में अपनी ताकत झोंक दी है। वहीं दूसरे चरण के मतदान में ही जयराम महतो की पार्टी के उम्मीदवारों की परीक्षा होनी है। उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र की कुछ सीटों पर जयराम महतो की पार्टी का प्रभाव है। जयराम महतो खुद डुमरी व बेरमो से चुनाव लड़ रहे हैं। जयराम महतो इस इलाके में एक फैक्टर बनकर उभरे हैं। युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता है। उनकी सभाओं में भीड़ भी होती है। अब यह देखना होगा कि चुनाव में उनके उम्मीदवारों का प्रदर्शन कैसा रहता है। डुमरी व बेरमो पर सबकी नजर है। इंडी व एनडीए दोनों को जयराम महतो नुकसान पहुंचा सकते हैं। पाकुड़ के आजसू प्रत्याशी अजहर पर बम से हमला, जनसंपर्क कर लौटने के दौरान अटैक, भाजपा ऑफिस घुसे, बाल बाल बची जान। झारखंड विधानसभा चुनाव में पाकुड़ सीट के आजसू प्रत्याशी अजहर इस्लाम पर बम से हमला किया गया। घटना बीती रात 9 बजे के करीब की है। वह बरहड़वा से जनसंपर्क कर पाकुड़ लौट रहे थे। इसी बीच कोटल पोखर से पहले विजयपुर पुल के पास अज्ञात लोगों ने बम से हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक उनकी गाड़ी पर कुछ सेकंड के अंतराल पर 2 बार बम फेंका गया। इसके बाद उन्होंने ड्राइवर को तेजी से गाड़ी भगाने को कहा। जिस वक्त उनकी गाड़ी पर हमला हुआ उस वक्त गाड़ी में उनके साथ केवल सुरक्षाकर्मी ही था। उनके काफिले की दूसरी गाड़ियां पीछे चल रही थी। मिली सूचना के मुताबिक किसी भी तरह की अनहोनी की आशंका को देखते हुए वह सीधे कोटल पोखर स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे और राहत की सांस ली। इसके बाद तुरंत पाकुड़ एसपी को मोबाइल फोन से घटना की सूचना दी। प्राप्त सूचना के बाद पाकुड़ एसपी प्रभात कुमार और नितिन खंडेलवाल समेत कोटल पोखर और बरहड़वा पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की। उन्होंने कहा कि प्रतिद्वंदी हार के डर से बौखला गए हैं। उन पर दूसरी बार जानलेवा हमला कराया गया है। उधर एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल ने बताया कि प्रत्याशी ने हमले की शिकायत की है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। झारखंड में अगले 4 दिनों में तेजी से बदलेगा मौसम। पश्चिम की ओर से आ रही हवा बढ़ा रही ठंड। 7 दिन में 7 डिग्री तक गिरा तापमान। झारखंड में लगातार न्यूनतम तापमान में गिरावट आ रही है। पश्चिम दिशा की ओर से लगातार आ रही ठंडी हवा ने वातावरण में बदलाव ला दिया है। इसी वजह से ठंड में वृद्धि हो रही है। आने वाले अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम दोनों तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट हो सकती है। बाद के दिनों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 सप्ताह में राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों के तापमान में 4 से लेकर 7 डिग्री तक की गिरावट आई है। वहीं विभिन्न जिलों के अधिकतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री तक की कमी रिकॉर्ड की गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार अगले 4-5 दिनों में सुबह में कुहासा और कनकनी के और बढ़ने के आसार है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के करीब सभी जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। राजधानी में शनिवार को सबसे अधिक ठंड रही। यहाँ का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। एक दिन में राजधानी का न्यूनतम तापमान करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस गिर गया है।
झारखंड में बीजेपी से सीएम चेहरा कौन होगा, बाबूलाल मरांडी ने साफ की तस्वीर। झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव के दौरान खूब सियासी बयानबाजी हो रही है। घुसपैठ के मुद्दे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष व पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी से एबीपी के संवाददाता ने रविवार को खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से घुसपैठ हुई है, आदिवासियों की आबादी ही घट गई है। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी में 16% की कमी आई है। सरकार बनते ही एनआरसी लागू करेंगे। घुसपैठ के मामले में एसआईटी बनाकर जांच करेंगे। महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट हेमंत सोरेन हैं। बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? क्या बीजेपी की सरकार बनती है तो बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री होंगे? इस पर उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम जब आएगा तो आप लोगों को बुलाकर बता दिया जाएगा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। 20 नवंबर तक बंद रहेंगे शहर के ज्यादातर स्कूल। धनबाद पब्लिक स्कूल केजी आश्रम की 5वीं तक की कक्षाएं स्थगित। जीजीपीएस 21 तक बंद। विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर शहर के ज्यादातर निजी स्कूल रविवार के साप्ताहिक अवकाश के बाद 3 दिन बंद रहेंगे। कुछ स्कूलों में 1 से 2 दिन की छुट्टी रहेगी। धनबाद पब्लिक स्कूल हीरक ब्रांच 18 से 20 नवंबर तक बंद रहेगा। हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। 21 नवंबर से स्कूल की ऑफलाइन कक्षाएं संचालित होगी। राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर शनिवार से ही हो गया। 21 नवंबर तक स्कूल में छुट्टी रहेगी और 22 नवंबर से अपने समय के अनुसार कक्षाएं होंगी। धनबाद पब्लिक स्कूल केजी आश्रम की 5वीं तक की कक्षाएं 21 नवंबर तक स्थगित रहेगी। 22 नवंबर से कक्षाएं नियमित रूप से चलेंगी। कक्षा 6 से 12 तक का संचालन 20 नवंबर तक स्थगित रहेगा। स्कूल की कक्षाएं पुनः 21 नवंबर से चलेगी। मोंटफोर्ट एकेडमी राजगंज और आमा घाटा में 18 से 20 नवंबर तक अवकाश रहेगा। 18 से 19 को नर्सरी से 12वीं तक कक्षाएं ऑनलाइन रहेंगी। द्वारिका मेमोरियल फाउंडेशन एकेडमी की कक्षाएं भी 19 से 20 नवंबर को स्थगित रहेंगी। जीजीपीएस 18 से 21 नवंबर तक बंद रहेगा। 22 नवंबर से कक्षाएं लगेगी। सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि खराब करने के आरोप में 2 लोगों पर केस दर्ज। झारखंड पुलिस ने 2 सोशल मीडिया अकाउंट चलाने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य की छवि खराब करने के लिए एक सांगठिक अभियान चलाया था। बता दें कि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी ने उनकी छवि को खराब करने के लिए एक शैडो अभियान चलाया और इसके लिए लाखों रुपए खर्च किए। पार्टी ने इस खर्च का ब्यौरा भी सार्वजनिक किया था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 2 एफआईआर भी दर्ज की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री और राज्य की छवि को बदनाम करने की कोशिश की गई। एटीएम मशीन काटकर चोरी करते समय लगी आग, 12 लाख जलकर खाक। जिले के खूंटी सिमडेगा मुख्य मार्ग के किनारे स्थित बिचना गांव के समीप एसबीआई बैंक के बाहर लगे एटीएम को चोरों ने चोरी की कोशिश की, लेकिन उनकी इस कोशिश में एटीएम में रखे पैसे जल गए। दरअसल चोरों ने गैस कटर से एटीएम को काटा, लेकिन इसके कारण एटीएम में रखे सारे पैसे जल गए और सायरन बजने लगा। सायरन बजते ही चोर भाग निकले। इस घटना से एटीएम में रखे 12 लाख से अधिक रुपए जलकर राख हो गए। यह घटना मुरहू थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार बिचना गाँव में स्थित एटीएम को 3 से 4 बजे के बीच काटकर चोरी करने पहुंचे चोरों ने बैंक और आसपास लगे कैमरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। फिर गैस कटर से एटीएम को काट दिया। एटीएम काटते समय एटीएम मशीन में आग लग गई और आग कैश बॉक्स तक भी फैल गई, जिससे एटीएम में रखे 12 लाख कैश जलकर नष्ट हो गए। चोरों की काली करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। ट्रांसपोर्ट नगर फेज 2 के निर्माण की प्रक्रिया शुरू, मिलेगी कई सुविधाएं। ट्रांसपोर्ट नगर फेज 2 के शिलान्यास के बाद अब इसके लिए उपलब्ध भूमि की नापी की जा रही है। जुडको के अमीन द्वारा सुकुर हुटू स्थित बनने वाले ट्रांसपोर्ट नगर की चौहद्दी की भी जांच की जा रही है। बता दें कि फेज 2 करीब 9.12 एकड़ भूमि में फैला होगा। इसके निर्माण में 57.82 करोड़ रुपए की लागत आएगी। निर्माण की अवधि 18 माह रखी गई है। इसमें 14 मीटर लंबाई वाले भारी वाहनों की पार्किंग क्षमता 256 होगी। वहीं G+3 इंटीग्रेटेड बिल्डिंग, वाहनों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए सर्विस स्टेशन, चालकों के लिए 84 बेड का डॉर्मेट्री भी होगा। इसके अलावा फूड प्लाजा एवं मनोरंजन केंद्र, रिटेल शॉप, पुलिस चेक पोस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शौचालय इत्यादि होंगे। जमीन नापी के बाद इसके निर्माण के लिए निविदा जारी की जाएगी।
कार्यकर्ताओं को मनाने पहुंचे सुदेश महतो और हिमंता बिस्वा शर्मा, जानिए क्या है मामला। झारखंड विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान नजदीक आते ही राजनीतिक दलों और नेताओं के सुर बदलने लगे हैं। ऐसा ही मामला बोकारो जिले के चंदनकियारी विधानसभा में देखने को मिला है, जहां गठबंधन के भीतर ही पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी दूसरे दल के कार्यकर्ताओं को मनाने पहुंच गए हैं। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने दावा किया है कि आजसू कार्यकर्ता चंदनकियारी सीट से भाजपा प्रत्याशी अमर बावरी के साथ काम कर रहे हैं और उन्हें भारी अंतर से चुनाव जिताने का काम करेंगे। दरअसल शनिवार की देर रात आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा चंदनकियारी पहुंचे, जहां दोनों ने भाजपा चुनाव कार्यालय में पत्रकारों से बात की। इस दौरान सुदेश महतो ने कहा कि चंदनकियारी से मेरा पुराना नाता है, यहाँ का हर कार्यकर्ता चीजों को अच्छे से जानता है। सुदेश महतो ने कहा कि अमर बावरी पहले भी आजसू से जुड़े थे, इसलिए कोई असमंजस की स्थिति नहीं है, हम यहाँ भारी अंतर से जीतेंगे। बजट 2025-26 की तैयारी। वास्तविक उद्देश्य को पूरा नहीं करने वाली योजनाओं में कार्यरत कर्मियों की संख्या घटाई जाएगी। आगामी बजट में झारखंड में चल रही वैसी योजनाएं जो अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा नहीं किया है, उनमें कार्यरत अधिकारी कर्मचारी की संख्या को कम किया जाएगा। ऐसे कर्मियों को चिन्हित करने का काम शुरू किया जा रहा है, जिनकी अधिक जरूरत आगे नहीं होगी। इसके लिए वैसी योजनाओं का ध्यान दिया जा रहा है जो अनुपयोगी है या इनका उद्देश्य पूरा हो गया है। इन योजनाओं में काम करने वाले कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। बजट में ऐसे अधिकारी व कर्मियों के लिए वेतन, मानदेय इत्यादि का प्रावधान नहीं किया जाएगा। वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त नहीं करने वाली योजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को कम किया जाएगा तथा जहां कार्यबल आवश्यकता से अधिक है, उन्हें अन्यत्र पदस्थापित या प्रतिनियुक्त किया जाएगा। बाबूलाल ने लगाया जेएमएम और कांग्रेस पर आरोप, कहा अजहर पर किया गया बम से हमला हार की हताशा का परिणाम। पाकुड़ विधानसभा में एजेएसयू उम्मीदवार अजहर इस्लाम ने दावा किया है कि उनके काफिले पर बम से हमला हुआ है। अजहर के इस दावे के बाद भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से जेएमएम और कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। बाबूलाल ने अपने पोस्ट में लिखा है कि हार की हताशा में झामुमो कांग्रेस एनडीए प्रत्याशियों पर जानलेवा हमले करा रही है। पाकुड़ विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी अजहर इस्लाम पर बम से किया गया जानलेवा हमला इसी बौखलाहट का परिणाम है। उन्होंने आगे कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसे हमलों की कोई जगह नहीं है। धनबल के सहारे चुनाव प्रभावित करने की कोशिश करने वाले झामुमो कांग्रेस को जनता करारा जवाब देगी। वहीं बाबूलाल ने ईसीआई से इस मामले पर संज्ञान लेने को कहा है। बाबूलाल ने लिखा है कि ईसीआई उक्त मामले का संज्ञान लेकर घटना में संलिप्त सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करे। चैलेंजर्स ट्रॉफी 17 से रांची की फरार नाज बनी इंडिया सी टीम की मैनेजर। रांची के जेएससीए स्टेडियम में 17 से 27 नवंबर तक सीनियर विमेन टी20 चैलेंजर ट्रॉफी के मुकाबले खेले जाएंगे। इस मुकाबले में शेफाली वर्मा, राधा यादव, हरलीन देओल, ऋचा घोष, स्नेह राणा जैसे बड़े चेहरे खेलते नजर आएंगे। इस प्रतियोगिता में रांची के डोरंडा की रहने वाली फरार नाज को इंडिया सी टीम का मैनेजर बनाया गया है। फराह ने बताया कि यहाँ तक का सफर मुश्किलों से भरा रहा है। पिता ने बचपन से ही सपोर्ट किया, बचपन से क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। 27 साल की फराह ने क्रिकेट के साथ एमएस डोरंडा गर्ल्स हाई स्कूल से इंटर तक को पढ़ाई की, फिर डोरंडा कॉलेज में स्नातक की डिग्री हासिल की। इतना ही नहीं, उसने जमशेदपुर से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई भी पूरी की। जामताड़ा में डीवीसी डैम किनारे मिला बच्चे का शव। ब्लैक शर्ट और ऑरेंज कलर की पैंट पहन रखी थी। शव की पहचान में जुटी पुलिस। जामताड़ा में रविवार को एक अज्ञात बच्चे का शव डीवीसी मैथन डैम किनारे उपलाता मिला। बच्चे की उम्र लगभग 7 से 8 साल के बीच मानी जा रही है। बच्चे का शव औंधे मुंह पानी में पड़ा था। घटना मिहिजाम थाना क्षेत्र के मुर्गाटोना गाँव के समीप मैथन डैम के किनारे की है। थाना प्रभारी विवेकानंद दुबे ने बताया कि बच्चे की पहचान नहीं हो सकी है। संभवतः बच्चा धनबाद या निरसा की ओर कर रहा है, जिसका शव इस किनारे आ गया। शव फूल गया है। शव 3 से 4 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। शव को बरामद कर पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जामताड़ा भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद 72 घंटे तक शव को चित्तरंजन कस्तूरबा गांधी अस्पताल के मोर्चरी में शिनाख्त के लिए रखा जाएगा। बच्चे ने ब्लैक कलर की शर्ट और ऑरेंज कलर की पैंट पहन रखी है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच में जुटी है कि या तो किसी ने बच्चे की हत्या कर उसके शव को डैम में फेंक दिया है या फिर बच्चा खेलने के दौरान डैम में डूबा है। लाश लगभग 3 से 4 दिन पुरानी मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव में वाहन न देना पड़ा महंगा। प्रशासन ने किया इन गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट।
विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में समय पर वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर 14 गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। डीटीओ अखिलेश कुमार ने बताया कि इन वाहनों के मालिकों ने पहले सम्मति दी थी, लेकिन बाद में वाहन देने से इनकार कर दिया। इसके बाद इन वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय लिया गया है। डीटीओ ने कहा कि अगर वाहन मालिक संतोषजनक जवाब देंगे तो ब्लैकलिस्टिंग हटाई जा सकती है। ब्लैकलिस्ट की गई गाड़ियों में निजी बस, सुमो, स्कॉर्पियो, अर्टिगा और इनोवा शामिल है। डीटीओ ने बताया कि गाड़ियों का सीजर पहले ही कट चुका था। वाहन मालिकों को एक दिन पहले सूचना दी गई थी और उन्होंने वाहन उपलब्ध कराने की सहमति भी दी थी। इसके बावजूद जब वाहन जमा करने को कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। 4 सैन्य पदाधिकारियों की सेवा अवधि को 1 साल का मिला विस्तार। राज्य सरकार ने संविदा पर नियुक्त 4 सैन्य पदाधिकारियों को सेवा विस्तार दिया है। सहायक निदेशक राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय रांची कर्नल संजय प्रसाद गुप्ता की सेवा 2 नवंबर 2024 से बढ़ाकर 1 नवंबर 2025 तक करने की स्वीकृति दी गई है। इसी तरह जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी चाईबासा कर्नल किशोर सिंह की सेवा 2 जनवरी 2025 से बढ़ाकर 1 जनवरी 2026 किया गया है। वहीं जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी हजारीबाग विंग कमांडर राजेश कुमार गुप्ता का सेवा अवधि विस्तार 26 सितंबर 2025 तक किया गया है। वहीं जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी गुमला कमांडर पीएम रामा राव अनुबंध आधारित सेवा को 30 सितंबर 2025 तक विस्तारित किया गया है। इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी किया है। रांची डीसी वरुण रंजन का आदेश, सतर्कता से दायित्व निभाएं सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी। रांची जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी वरुण रंजन और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने 16 नवंबर को मोरहाबादी के आर्यभट्ट सभागार में ब्रीफिंग के दौरान सिल्ली और खिचड़ी विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश का पालन करने का आदेश दिया। इसके साथ ही डीसी और एसएसपी ने सभी को उनकी ड्यूटी समझाई। इस दौरान डीसी वरुण रंजन ने उन्हें बताया कि चुनाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस कारण सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी पूरी सक्रियता से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। ब्रीफिंग के समय डीसी ने कहा कि वोटिंग के बाद ईवीएम वज्र गृह में जमा होने तक आप सभी का दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बूथों पर मतदान के बाद वाहन से पोल्ड ईवीएम को वज्र गृह में लाकर जमा करें। साथ ही अपने अपने एआरओ के साथ हमेशा संपर्क में रहे ताकि मतदान प्रक्रिया के दौरान तालमेल बना रहे। बता दें कि ब्रीफिंग में डीसी ने कहा कि एएमएफ रूट चार्ट और बूथ को देख लें, फिर जहां एएमएफ नहीं है वहां स्थायी व्यवस्था करा लें। सभी तैयारियां मतदान से पहले हो जानी चाहिए। फिर मतदान के दिन समय पर मॉक पोल कराएं। वहीं इस दौरान एसएसपी चंदन कुमार ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संपन्न कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सुरक्षा को लेकर कोई चूक नहीं हो। जेएमएम के पोस्टर में लोबिन हेम्ब्रम की तस्वीर लगाने पर बीजेपी ने काटा बवाल, पहुंचे चुनाव आयोग। बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग पहुंचकर बोरिया से झामुमो प्रत्याशी धनंजय सोरेन का नामांकन रद्द कर कार्रवाई करने की मांग की। बीजेपी नेता सुदेश श्रीवास्तव ने कहा कि बोरियो विधानसभा क्षेत्र में 20 नवंबर को मतदान होना है। क्षेत्र में पोस्टर और पेम्पलेट बांटा जा रहा है जिसमें लोबिन हेम्ब्रम का चित्र लगा हुआ है और नाम लिखा हुआ है धनंजय सोरेन का। इसमें तीर धनुष चुनाव चिन्ह लगाया गया है। सुदेश श्रीवास्तव ने कहा कि दूसरे का चित्र लगाकर वोट मांगना स्वीकार्य नहीं है, यह गंभीर विषय है। दूसरे का चित्र लगाकर वोट मांगना गंभीर अपराध है। वहीं भाजपा प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम ने भी बोरियो में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। दूसरे चरण में 38 सीटों पर होगी वोटिंग, कल थम जाएंगे चुनाव प्रचार। झारखंड के 38 विधानसभा क्षेत्रों में 18 नवंबर को चुनाव प्रचार थम जाएगा। सोमवार की शाम 5 बजे के बाद प्रत्याशियों को प्रचार की अनुमति नहीं होगी। वह केवल डोर टू डोर जनसंपर्क कर सकेंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से साइलेंट पीरियड में किसी भी प्रत्याशी द्वारा मतदाताओं से अपील करने वाले मैसेज का प्रसारण नहीं किया जा सकता। मीडिया के प्रतिनिधि प्रत्याशियों के मतदान का कवरेज कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार की अपील अथवा राजनीतिक बयान का प्रसारण नहीं करना है। बता दें कि 20 नवंबर को राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, सारठ, देवघर, पोड़ैया, हाट, गोड्डा, महागमा, रामगढ़, मांडू, धनवार, बगोदर, जमुआ, गांधी, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदनकियारी, सीरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी, बाघमारा, सिल्ली व खिजड़ी में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। रांची पुलिस की कार्रवाई पर हिमंत बिस्वा शर्मा बोले,
जहां अमित शाह ठहरे थे वहां क्यों मारा गया छापा। कुछ दिन पहले राज्य पुलिस ने राजधानी में स्थित सरला बिरला स्कूल समेत एक रिजॉर्ट, उषा मार्टिन विश्वविद्यालय, एक और बीजेपी नेता के ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान उन्हें कुछ बरामद नहीं हुआ। अब इस मामले में भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी व असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रुके थे वहां झारखंड पुलिस ने छापा मारा, लेकिन उन्हें वहां कुछ बरामद नहीं हुआ। यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। राज्य के एसएसपी को इसका जवाब देना होगा। बीआईटी मेसरा के छात्र की मौत का हुआ खुलासा। रैगिंग का विरोध करने पर सीनियर छात्रों ने की थी पिटाई। बीआईटी मेसरा के यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष के छात्र राजकुमार पासवान की सीनियर छात्रों की पिटाई के कारण मौत हो गई थी। सीनियर छात्रों ने रैगिंग का विरोध करने पर राजा को बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत इलाज के दौरान हो गई। इसके बाद राजा के पिता और परिवार के अन्य सदस्य शनिवार को शव लेकर कॉलेज पहुंचे और दोषी छात्रों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मृतक के पिता के बयान पर सीनियर छात्रों और एक गार्ड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना 14 नवंबर की है, जब कॉलेज में फ्रेशर्स डे कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान एक सीनियर छात्र एक छात्रा की फोटो खींच रहा था और रैगिंग कर रहा था। राजा ने इसका विरोध किया। इसके बाद सीनियर छात्रों के समूह ने राजा के साथ मारपीट शुरू कर दी। करीब 15 सीनियर छात्रों ने राजा को बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई, कान का पर्दा फट गया और सिर पर गंभीर चोटें आई। हालत बिगड़ने पर राजा को उसके पिता ने पहले घर और फिर सदर अस्पताल ले गए। वहां से उसे रिम्स रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। तो ये थी झारखंड की आज की टॉप बड़ी खबरें। ऐसी ही झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और छोटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।